स्वागत है आप सबका। आज हम लोग सीखेंगे लीनियर रिग्रेशन के बारे में। तो बेसिकली लीनियर रिग्रेशन है क्या? तो ये आता है सुपरवाइज लर्निंग के अंडर। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर सुपरविजन क्या है? किसी के सुपरविजन में, यानी कि इसमें जो आपके पास डेटा है उसका वैल्यू भी आपके पास है आपके ट्रेनिंग सेट के लिए। अगर अभी ये सारी बातें आप लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी तो टेंशन फ्री रहिए, आगे जाके इक्वेशन के थ्रू आपको ये ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये सब हो क्या रहा है। तो हम लोग डायरेक्टली यूज केस में आते हैं बिना किसी बकवास के। तो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग हाउसिंग प्राइस को लेकर के। ये काफी फेमस होता है, हाउसिंग प्राइस। तो बेसिकली क्या है कि आपके पास कुछ एक फीचर है, लिविंग एरिया और यहाँ पे नंबर ऑफ लिविंग एरिया, और फिर ये नंबर ऑफ है। चलिए यहाँ पे लिख ही देते हैं एक बार, और नंबर ऑफ बेडरूम्स, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं प्राइस। ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ एक डेटा है। अब रैंडमली कोई भी डेटा आप ले लीजिए यहाँ पे, 2000, और सपोज आपके पास 2 बेडरूम्स है और प्राइस 400 रुपीज है, जो कि ऑब्वियसली सही नहीं है, बट 1600 है और आपके पास 3 बेडरूम है और 350 रुपीज है। बेडरूम बढ़ गया लेकिन लिविंग एरिया का स्पेस घट गया। देख रहे हैं यहाँ पे एरिया घट गया, बेडरूम तो बढ़ गया है बट लिविंग एरिया का स्पेस जो है घट गया है, इसके अकॉर्डिंग कुछ प्राइस और है। तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड संबंध को, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपको प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे प्राइस है। और हमें, हमारा मकसद क्या है, गोल क्या है हमारा? गोल है एक ऐसा मॉडल बनाना, एक ऐसा इक्वेशन बनाना जिसमें आप ये वैल्यू डालेंगे, यानी कि आपका एरिया कितना है, कितना रूम चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर बता देगा कि प्राइस कितना होना चाहिए आपके रूम का, मार्केट के हिसाब से। मार्केट के हिसाब से मतलब ये सारे जो डेटा है इसको अध्ययन करने के बाद। तो ऐसा एक मॉडल, यानी कि ऐसा एक इक्वेशन बनाना ही हम लोगों का मकसद है। अब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड है भाई, एरिया घट रहा है, कभी ये बेडरूम बढ़ रहा है, और कभी कभी एरिया और नंबर ऑफ रूम्स बढ़ने के बावजूद भी दाम घट रहा होगा, एक्सेप्शंस होते हैं हर जगह। इन सभी का अध्ययन करके एक मॉडल बनाना जो कि काफी रिलायबल है, ये हम लोगों का यहाँ पे मकसद है। अब क्योंकि प्राइस ही प्रिडिक्ट करना है, हम लोगों को दाम ही प्रिडिक्ट करना है, और ऑलरेडी यहाँ पे दाम दिया हुआ है कुछ एक वैल्यूज का, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सुपरवाइज। क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक सुपरविजन है कि अगर आपको इक्वेशन बनाते हैं तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ का प्राइस यहाँ पे दिया हुआ है, ये लेबल डेटा है। ऐसे डेटा को क्या बोलते हैं? देखिए डेटा कहाँ है हमारे पास, ये डेटा है जिसका अध्ययन करना है, ये पिंक कलर के अंदर डेटा है जिसका अध्ययन करना है हमें। राइट, ये कंप्लीटली डेटा है, अध्ययन करना है। और इन डेटा में लेबल है। लेबल क्या है? जो हमें पता करना है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो हम लोग ट्रेनिंग करने के वक्त पता कर सकते हैं कि भाई सही दाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जहां पे लेबल डेटा यूज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपरवाइज। क्योंकि एक सुपरविजन के लिए हमारे पास ऑलरेडी कुछ मिल गया है कि भाई ये पता करना है, और ऑलरेडी इस डेटा का हमारे पास ये वैल्यू है, तो ये सुपरवाइज्ड है। ऑलरेडी हमने आपको यहाँ पे दिखाया कि हम लोग यहाँ पे रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे रिग्रेशन की बात, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर दिखता नहीं है, रेड कलर ठीक रहेगा। यहाँ पे रिग्रेशन की बात हो रही है, और कैसा रिग्रेशन है, लीनियर है। तो रिग्रेशन का क्या मतलब होता है? रिग्रेशन का मतलब होता है कि जो आउटपुट है, जो आपका गोल है, वो इनफाइनाइट है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस जो है आपका 400 भी हो सकता है, 401 भी हो सकता है, 525.6 रुपया भी हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग कि कितना रूम है और क्या एरिया है। तो ऐसे सिचुएशंस को हम लोग रिग्रेशन के क्वेश्चंस बोलते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि रिग्रेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल किसी तस्वीर में कुत्ता है या बिल्ली है, तो आपको पता है कि कुत्ता और बिल्ली के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर कोई इंसान कोई और नया तस्वीर लेके आता है तो आप या तो कुत्ता बोलेंगे या तो बिल्ली बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसमें बस वही है और कुछ भी नहीं है। तो कोई एक रैंडम फोटो लेके आता है, कुत्ता है क्या? नहीं है। कुत्ता है क्या? हाँ। तो हाँ या नहीं के अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बोलेंगे क्लासिफिकेशन, ये रिग्रेशन नहीं है। तो रिग्रेशन क्या हो गया? जिसका नंबर ऑफ आउटपुट जो है वो इनफाइनाइट है, कुछ भी हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन क्या हो गया? जिसमें कि फिक्स्ड है, हो सकता है कुत्ता बिल्ली और चारों चारों। तो फिक्स होने पे ही हमारा क्लासिफिकेशन होता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और इसको मॉडल करने का कोशिश करते हैं। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास एक डेटा है कि भाई लिविंग एरिया एंड देन आपके पास बेडरूम्स, और यहाँ पे आपके पास प्राइस है। राइट। और यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, से 100, 200, 250।
300 कुछ भी यहाँ पे वैल्यू है, 2, 3, 405, 800, 913, कुछ भी वैल्यूज हैं ऐसे करके। अब हमें इसे मॉडल करना है, तो मॉडल कैसे करेंगे हम लोग? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम लोग एक बोले कि एक लीनियर है, कैसे पता चलेगा लीनियर है? तो पहले तो ग्राफ कंप्यूटर में जाके एक स्कैटर प्लॉट करेंगे। जी, कोई स्कैटर प्लॉट नहीं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मिल जाएगा, नॉर्मल सा चीज है। स्कैटर प्लॉट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल वाई और एक्स के बीच में आप प्लॉट कर रहे हो, कभी नंबर ऑफ रूम्स और कभी प्राइस के बीच में, या फिर 3D प्लॉट कर सकते हो। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रूम है, यहाँ पे लिविंग एरिया है, और यहाँ पे प्राइस है। तो जब आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई कुछ ऐसा लाइन है। बहुत जब डेटा आएगा तो दिखेगा कि ऐसा जा रहा है, कोई यहाँ पे भी है। बट ओवरऑल क्या दिख रहा है आपको? ओवरऑल दिख रहा है ना कि ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है, ऐसा कुछ ग्राफ है। तो ये बेसिकली लीनियर ही है। लीनियर का मतलब मोटा मोटी सीधा। नॉन लीनियर का मतलब ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा जाता, बट यहाँ पे मोटा मोटी सीधा ग्राफ जा रहा है। अब हम कैसे पता करेंगे? तो पता करना काफी आसान है। लीनियर इक्वेशंस जो हमारे बनते हैं कहीं पे भी, इसको छोटा करते हैं, इधर लाते हैं, या फिर इसको ऊपर ही कर देते हैं। ठीक है। जो हमारे लीनियर मॉडल बनते हैं ना, वो ऐसे होते हैं, एम एक्स प्लस सी, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। और अगर किसी को आइडिया नहीं, तो ये ऐसा होता है, वाई एक्स, ये लाइन गया, इसको बोलते हैं वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई, बिकॉज जब आप एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे, तो एम इंटू 0 प्लस सी होगा, यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि एक्स यहाँ पे 0 है, तो ये लाइन यहाँ से कट करेगा, जो यहाँ पे वाई का वैल्यू सी है। तो आप यहाँ पे कॉमन सेंस लगाओ कि वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी करेंगे, या फिर वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 2 सी करेंगे, ग्राफ में कोई चेंज होगा? आंसर है कि लाइन तो यही रहेगा, बट लाइन ऊपर या नीचे जा सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि सी का वैल्यू ज्यादा या बढ़ेगा। सी क्या है? वो पॉइंट जहां से ये वाई को कट कर रहा है। तो लाइन चेंज नहीं होगा, ये ग्राफ चेंज नहीं होगा, ग्राफ बस ऊपर नीचे होगा। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका, ये हम लोग आगे जाकर के देखते हैं, मेरे ख्याल से आगे जाके समझना ज्यादा आसान है। तो अभी एक जो ये इक्वेशन बना रहे हैं हम लोग, इसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं, वाई, एफ ऑफ एक्स के जगह, एफ ऑफ एक्स की जगह एच से, क्योंकि एच मीन्स हाइपोथेसिस, कि आप एक हाइपोथेसिस दे रहे हो, मतलब एक अंदाजा लगा रहे हो कि चलो ऐसा कुछ संबंध रहा होगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि चलो एक हाइपोथेसिस है कि ये जो हमारा रिलेशन है ये लीनियर है, बस। अब हम लोग इसको समझते हैं, यहाँ पे एक्स क्या है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक्स हमारा यहाँ पे दो है भाई। एक x1 है, एक x2 है, दो वेरिएबल है हमारे पास। x1 क्या है? x1 है हमारा लिविंग एरिया, और x2 क्या है? नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स। सिमिलरली y आपका हो गया प्राइस। ठीक है। अब x1 में आपके पास बहुत सारे वैल्यूज आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका x1 में आपका एक ये वैल्यू आ सकता है, एक ये वैल्यू आ सकता है। ये बेसिकली क्या है? एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का, मतलब यहाँ पे सपोज कि ये 100 है तो ये 150, ये अलग है बेसिकली। ये यहाँ एक वेरिएबल लिख दिए, अब कितना नंबर हर बार लिखेंगे, तो एक पैटर्न के लिए कर दिए कि ये x1 ही है। यहाँ पे भी आपको x1 ही दिख रहा है, ये x1 ही है, बट ये पहला एग्जाम्पल है, ये दूसरा एग्जाम्पल है। और ऐसे करके ये आपके पास n तक जाता है, यानी कि टोटल n, बट यहाँ हमारे पास कितने हैं? सिर्फ दो हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे दो ही, सॉरी, ये x1 है। तो बेसिकली आपने कितना सर्वे किया है, कितने सारे घर में जाके लिविंग एरिया चेक किया है? तो सपोज करो कि आपने 5 घर में ये सर्वे किया है, तो यहाँ पे आप करोगे x1 है, बट ये m घर में, व्हाइट कलर, टोटल m एग्जाम्पल्स है। तो ऑब्वियसली आप अगर m घर में आप एरिया चेक करो, तो m रूम्स भी आपने चेक करा हो। तो रूम्स है तो ये अलग वेरिएबल है, इसलिए ये x1 नहीं x2 है। बट अगेन ये x2 ऐसे जाते 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 आप इसको भी m घर में चेक किए होंगे, राइट? समझ में आ रहा है? ये व्हाइट कलर से जो है, ये बेसिकली आप पहला घर में जा गए तो ये डेटा मिला, पहला घर का x1 और x2 आपको मिल गया। पहला घर गए तो ये x1 था, ये x2 था।
दूसरा घर गए तो ये x1 था, ये x2 था। तो ये जो ऊपर में जो लिखा हुआ है ये बेसिकली आपको नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स दिखाता है। एग्जाम्पल्स यानी कि कितने घर में जाके आप सर्वे किए। सिमिलरली आप अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जो आप पहले घर में गए थे तो वहां पे आपका प्राइस क्या मिला था, कि ये y1 था। सिमिलरली आप सारे घर में गए और यहाँ पे y2 और यहाँ पे yn मिला। समझे? अब हमें इसका एक लीनियर इक्वेशन बनाना है। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन बनाना है तो कैसा बन जाएगा? कौन से कलर में लिखा है? यहाँ पे रेड से लिख देते हैं। तो ये होना चाहिए क्या? y बराबर एम एक्स प्लस सी होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं भाई, कि m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस सी, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे x हमारे पास दो है, x1 और x2 दो वेरिएबल्स है हमारे पास। बेसिकली ये दो इंडिपेंडेंट एक्सिस है और y थर्ड एक्सिस है। ठीक है। एंड c बायस होता है तो इसलिए यहाँ पे b लिखते हैं c को एज अ कन्वेंशन। और बायस क्यों है, क्या मतलब है इसका, फाइनल मॉडल बन जाने के बाद उसको समझेंगे। ठीक है, ये चीज हो गया। अब आप यहाँ पे देखो कि एक पैटर्न सा बन गया ना, कि हम लोग यहाँ पे इसको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर बी नहीं होता तो की बात करें, अगर बी नहीं होता तो क्या लिख सकते थे हम लोग? m1 m2 x1 x2 को मल्टीप्लाई करते तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन आपको पता है, m1 x1 आता प्लस m2 x2 आता है। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल सा, किसी को भी पता है। बट यहाँ पे प्लस बी होने की वजह से ये हम लोग कर नहीं पा रहे हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक दिमाग लगा सकते हैं बेसिकली। कॉमन सेंस है बट बहुत अच्छा है। क्या कर सकते हैं, व्हाइट कलर ही लेते हैं, अच्छा लगता है। m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3, ये कर सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई m3 जो है वो b है और x3 जो है वो 1 है। समझ में आ रहा है? बट प्रॉब्लम क्या है कि कल को अगर x से ज्यादा वेरिएबल आया तो x3 x4 हो जाएगा, x5 हो जाएगा, तो हम लोग ऐसा जनरलाइज लिख नहीं पाएंगे। तो इससे बेटर क्या है कि हम लोग क्या कर दें, इससे बेटर है कि हम लोग इसको ऐसा लिख दें, m1 x1 की जगह m0 x0 m1 x1 प्लस m2 x2। समझ में आया? और अब यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आपका जो m0 है वो b है और जो x0 है वो 1 है। अब ये हमेशा, क्योंकि ये यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हर बार आपका x0 जो है वो बेसिकली 1 है और m0 जो है वो बेसिकली बायस टर्म है। क्लियर है? तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में? मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, एक वेक्टर है m और ये होता है m0 से m n तक जाता है। हमारे केस में m n क्या है, n का वैल्यू 2 है। हमारे केस में n का वैल्यू 2 है। अलग कलर से लेके लिख देते हैं, n का वैल्यू 2 है हमारे केस में। सिमिलरली एक और वेक्टर है x और ये यहाँ पे x0 करते 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 अगेन ये xn तक जाता है और हमारे केस में ये n का वैल्यू 2 है। और अब हम लोग को क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है। देखिए अब b का टेंशन ही नहीं है। क्यों नहीं टेंशन है? क्योंकि हमें पता है m0 जो है ये कांस्टेंट है। ये जो m0 है यहाँ पे ये कांस्टेंट है और इसका वैल्यू b है, और जो x0 है ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू सॉरी 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 इसका वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये mx प्लस b के फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, m ट्रांसपोज x, ये बेसिकली क्या हो गया, mx प्लस b। समझ में आ गया? mx प्लस b फॉर ऑल x, फॉर ऑल x, फॉर ऑल x मतलब x बिलोंग्स टू x1 x2, x1 x2 सारे घर के लिए नहीं बोल रहे हैं, सारे फीचर्स के लिए, यानी कि लिविंग एरिया और नंबर ऑफ बेडरूम्स के लिए। और या फिर इसको ऐसे लिख रहे हैं, mx1 प्लस mx2 प्लस b।
सारा एक्स, जो एक्स मतलब फीचर्स, कि आपका लिविंग एरिया भी एक फीचर है, कितने रूम है ये भी आपके घर का फीचर है, जिससे कि दाम पता चलता है। तो सारे फीचर्स के लिए हम लोग बस एक बार कर देंगे एम ट्रांसपोज एक्स। तो क्या अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई एक हाइपोथेसिस मैंने बनाया कि एम ट्रांसपोज एक्स जो है, एम ट्रांसपोज एक्स जो है ये हमारा एक हाइपोथेसिस है, और ये प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकता है। तो एच जो है हमारा यहाँ पे क्या हो गया, एच जो है ये प्रिडिक्शन है, एच जो है प्राइस प्रिडिक्शन है हमारा। अब दिक्कत क्या है कि एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अब वापस इस ग्राफ को देखिए, जहां पे मैंने स्टार्टिंग में एक ग्राफ यहाँ पे बनाया था, इस ग्राफ को देखिए, आपको दिख तो गया कि प्लॉट तो कर दिए आपने कि ये लाइंस ऐसे दिख रहे हैं यहाँ पे। ये ग्रीन को मिटा सकते हैं क्या? हाँ, बहुत अच्छा, एक साथ मिट गया, बहुत अच्छा। आपको यहाँ पे ये ग्राफ तो दिख गया कि ये एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है ये ग्राफ। बट क्या आप लोगों ने ये सोचा कि आ, अभी आपके पास सिर्फ x1 और x2 दो वेरिएबल है या फिर एक वेरिएबल है, तो आप ऐसा ग्राफ बना ले रहे हैं। बट अगर आपके पास बहुत सारी वेरिएबल, फॉर एग्जाम्पल 1000 वेरिएबल होगा कि यार आपका घर समुद्र से कितना दूर है, आपके घर के आसपास कोई चिल्ड्रंस पार्क है, कोई मॉल है, कोई हाईवे गया है आगे से, तो बहुत सारे वेरिएबल होगा। तो ग्राफ प्लॉट होगा क्या? उतना सारा एक्सिस आएगा क्या? नहीं होगा। तो आपको कैसे पता चला कि एम का वैल्यू यही लेना है, मतलब एम का वैल्यू यही लेना है? क्योंकि मैंने बताया कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स में लाइन ऐसा है, एम का वैल्यू चेंज करेंगे तो स्लोप चेंज होगा। स्लोप मतलब क्या होता है? लाइन ऐसा ऐसा ऐसा, स्लोप चेंज होगा। बी से कुछ नहीं होता, बस ग्राफ शिफ्ट होता है। बट ग्राफ ऐसा ऊपर नीचे कैसे होगा? एम के वैल्यू से। तो आप कौन सा एम लोगे? आपके पास एम ही तो बहुत सारा है। एम क्यों बहुत सारा है? आप सोचो कि इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, ये नीचे वाला एक्सिस के अकॉर्डिंग, इस वाले एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या स्लोप होगा? तो वहां पे एक m1 होगा। कोई अगर आपका x2 है, एक और एक्सिस है x2, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? तो उधर एक m2 भी होगा। तो ये लाइन इसके अकॉर्डिंग ये एंगल है, उसके अकॉर्डिंग कुछ और भी एंगल हो सकता है। तो जितना फीचर्स होगा उतना ही m1 m2 होगा। और यही हम लोगों ने यहाँ इक्वेशन में भी देखा, यही हमने यहाँ पे इक्वेशन में भी देखा। ये देखिए यहाँ पे m0 करके mn तक स्लोप्स है, और उतना ही फीचर्स भी है x0 से xn तक, क्योंकि हर एक फीचर से कुछ स्लोप होगा उस लाइन का। अब अगर हम लोग कोई भी m ले लेंगे तो लाइन तो इधर खिंचा जाएगा और आपका इक्वेशन इधर है। ये जो ग्राफ था आपका, अगर हम कोई अलग m ले लेते हैं तो लाइन ऐसा आ जाएगा, गलत हो जाएगा, या फिर ऐसा भी आ जाएगा लाइन। अब आप यहाँ पे एरिया बताएंगे कि भाई ये एरिया का कितना दाम होगा, तो बताएगा इतना दाम है, मतलब दाम काफी कम है। जबकि दाम तो यहाँ पे है भाई इसका, या फिर ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कुछ दाम इतना ज्यादा है, तो काफी गलत बताएगा ये। तो कौन सा M1 होना चाहिए, ये कैसे पता चलेगा? और क्या कर सकते हैं हम लोग इसके लिए? तो एक बहुत ही अच्छा चीज क्या कर सकते हैं ना हम लोग, एक लॉस फंक्शन बना सकते हैं कि भाई, क्योंकि ये सुपरवाइज लर्निंग है, तो ऑलरेडी आपके पास प्राइस पता है बहुत सारे घर का। तो जिन जिन घर का प्राइस पता है उससे हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि एआई मॉडल ट्रेन होता है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेन करेंगे खुद को कि भाई मेरे कुछ भी एम मान लिया, अपने मन से एक एम मान लिया, और उससे जो लाइन बना ये लाइन है, और यहाँ पे जो दाम बताया ये दाम है, और जो एक्चुअल दाम है, क्योंकि सुपरवाइज लर्निंग है अगेन बता रहा हूँ, तो ये दाम है। तो जो एरर है, ये एरर को जोड़ेंगे बाकी सारे घर का जो दाम है उसके साथ एरर, और जो इक्वेशन आएगा उसको मिनिमाइज करेंगे, तो एरर मिनिमाइज हो जाएगा। कैसे बताते हैं? हाँ, ये एम ट्रांसपोज एक्स हमारा यहाँ पे एक इक्वेशन हो गया। अब आप देखो कि जो प्राइस है हमारा, जो ये एच है, ये इसमें एच का कितना वैल्यूज होगा हमारे पास? ऑलरेडी आप देखो, एम ट्रांसपोज एक्स कर रहे हैं ना, तो एम क्या था हमारे पास? ऐसे ऐसे करके एम टाइम्स था एम, राइट? यानी कि जो इसमें नंबर ऑफ रोज थे वो एम थे, जब ट्रांसपोज कर दिए तो कॉलम एम्स हो गए, तो 1 इंटू एम हो गया। और ये मल्टीप्लाई हुआ है किसमें? एक्स में। एक्स में क्या है? एम एंट्रीज है। आप यहाँ पे देखिए एक्स में क्या है, सॉरी एन, ओके, करेक्ट, हाँ।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, सॉरी। तो बेसिकली यहाँ पे एच ट्रांसपोज एक्स बेसिकली डायरेक्टली वाई का वैल्यू, क्योंकि एक ही डेटा है हमारे पास। हाँ, जो मैं कर रहा था उससे भी वही आता। आप देख लीजिए। यहाँ पे आपके पास m कॉलम इंटू वन है, ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बीच वाला चीज गायब हो जाएगा। वन इंटू वन बचेगा, यानी कि एक ही वैल्यू आएगा, तो यहाँ पे एक y आएगा। तो बेसिकली एरर क्या होगा? एरर हम लोग करते हैं, जो भी आपने प्रिडिक्ट किया प्राइस, एच ऑफ एक्स माइनस वाई, ये एरर है आपका। बट हम लोग इस एरर को स्क्वायर कर देना चाहते हैं। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं पे एरर आपका जो है निगेटिव में आएगा, क्योंकि आप एच से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये आपका प्रिडिक्टेड प्राइस है, और ये आपका यहाँ व्हाइट वाला जो है ये एक्चुअल प्राइस है जो सर्वे में आया है। तो इसमें जब इसको घटा रहे हैं तो प्लस है, बट ये जैसे यहाँ पे है, अब इसमें घटाएंगे तो ये निगेटिव आ जाएगा, कहीं पे निगेटिव कहीं पॉजिटिव। तो कैंसिल होकर के आपको दिखाएगा एरर ही नहीं है। तो इट्स बेटर कि आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के पंगा में ना फंस करके स्क्वायर कर दे। तो यहाँ पे हम इसको स्क्वायर कर दिए। तो ये आपका यहाँ पे एक एरर आ गया। अ, और अब इसको हम लोग, ये जो एरर है ये कितने के लिए, ये एक वाई के लिए, वाई वन कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी एक्स में ऊपर में वन डाल रहे हैं कि एक घर का सर्वे लिए। तो ऐसे करके सारे एरर को जोड़ना पड़ेगा, हर एक घर का सुपरवाइज लर्निंग है, तो हर घर का कुछ एरर होगा। सेकंड घर का एरर क्या होगा? एच एक्स ऊपर में डाल रहे हैं टू, माइनस वाई ऊपर में टू। करते 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 कितने घर में आपने सर्वे किया था? एक्स एम घर में सर्वे किया था, माइनस वाई एम घर में किया था, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इन सबको जोड़ेंगे तो ये एरर आएगा। तो इसको बेसिकली नोटेशन में कैसा लिख सकते हैं? समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू वन टू एम एच ऑफ एक्स आई माइनस वाई ऑफ आई का स्क्वायर, और इसका एक एवरेज निकाल लेंगे तो बाय एम, काम खत्म। बट यहाँ पे हम लोग बाई टू एम डालेंगे, बाय एम डालें या बाई टू एम फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखो कि ये जो टर्म है ये तो कांस्टेंट है। तो अगर हम मिनिमाइज करेंगे तो असर जो होगा वो सिर्फ इसका ही असर होगा, राइट? अगर हम कहेंगे किसी टर्म का मिनिमम वैल्यू निकालिए और उसमें हम बार बार चार मल्टीप्लाई करते रहे, आप चार की जगह आठ भी मल्टीप्लाई करो, जो मिनिमम वैल्यू जिस जगह पे आएगा वो वही आएगा ना, कि आठ और चार से बस वो मिनिमम वैल्यू ज्यादा या कम होगा। बट जिस जगह पे होगा, जिस एक्स के लिए होगा, वो चेंज नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ पे बाय टू एम कर दिए। नहीं भी करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्यों किए वो दिखेगा, क्योंकि जब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे तो वहां डिफरेंशिएट करना होगा, तो टू टू कैंसिल होगा बेसिकली, अभी बता दिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे भाई एरर फंक्शन है, जे ऑफ एम, एरर फंक्शन। ये जे ऑफ एम क्यों लिख रहे हैं इसको? क्या वजह है जे ऑफ एम लिखने का? तो एक तो मेनली रीजन ये है क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो सारा डेटा ले चुके हैं। अभी एक्स और वाई हमारे ये वेरिएबल थोड़ी है, यहाँ हमें पता है जो सर्वे लेकर के आए पहले घर से, टोटल एम घर तक जो सर्वे लेके आए वो वाई यहाँ पुट करना है। एम नहीं पता हमको कि कौन सा स्लोप के लिए होगा, राइट? तो स्टार्टिंग में कोई भी एम लेके चलना है, और अब हम लोगों को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है, इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो निकालना है। तो डी जे बाय डी एम। अब यहाँ पे समझना है क्या है, कि ये जो डीजे बाई डीएम लिखे ना, ये सिर्फ नॉर्मल डीजे बाई डीएम नहीं है। एम हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे हैं, और हमारे केस में एम यहाँ पे हमने एम वन एम टू लिखा है, राइट? आप देखोगे ऊपर में जाके मैंने लिखा है एम वन, करते 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 एम एन तक गए थे और बोले थे इस केस में एन बराबर टू है। तो डीजे बाई डी एम वन करना होगा, फिर डीजे बाई डी एम टू करना होगा, करेक्ट? अब हम लोग यहाँ पे करते हैं बारी बारी से। पहला डिफ्रेंशिएट करते हैं डी जे बाय डी एम वन। ये डिफरेंशिएट होगा तो आपको पता है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू इंटू एक्स टू दी पावर माइनस वन होता है, यानी कि टू इंटू एक्स होगा। टू माइनस वन एक्स टू दी पावर वन, बेसिकली टू एक्स ही होगा, करेक्ट? तो उसी तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन बाय, अब समझ में आया कि टू एम क्यू दिए थे, इंटू टू इंटू ये पूरा एच ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई
समेशन आई टू द पावर एम। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि टू से क्यों डाला गया था, ताकि एक नंबर बार बार ना रहे। राइट, अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो टू था हमारा, ये कट के कैंसिल हो गया। तो जो फाइनल वैल्यू रहा वो अगेन एक छोटा सा और आगे जाएगा, आपको चेन पता होना चाहिए कि टू इंटू दिस तो हो गया, बट ये विथ रेस्पेक्ट टू एम वन है, बट इसमें एम वन कहाँ है? तो आगे हो जाएगा टू एच एक्स आई माइनस वाई आई बाई डी एम वन। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। अब आप देखो कि एच एक्स आई क्या था? एच एक्स आई का वैल्यू क्या था? एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस स्टार्टिंग में एम जीरो एक्स जीरो भी था, माइनस वाई आई। इन सब के ऊपर आई डाल दीजिए, इन सब के ऊपर आई डाल दीजिए, इन सब के ऊपर आई डाल दीजिए। राइट, क्योंकि ये आई घर के लिए डाला गया है और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एम वन। क्लियर है? इस वाले पार्ट को कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे एम वन नहीं है, तो ये कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एम वन नहीं है, कट के जीरो हो जाएगा। यहाँ पे एम वन नहीं है, कट के जीरो हो जाएगा। एम वन एक्स वन है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एम वन, तो क्या बचेगा? सिर्फ एक्स वन, क्योंकि यहाँ पे एक्स वन तो एज अ कांस्टेंट बिहेव होगा। तो क्या हो जाएगा? एक्स वन बाहर आ गया एंड एम वन टू द पावर, सॉरी, टू द पावर वन माइनस वन, यानी कि जीरो। एम वन टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन, तो सिर्फ एक्स वन बचेगा। हाँ, तो इस जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये जो आपको पूरा टर्म दिख रहा था, इसको यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्स वन। ये किसका वैल्यू हो गया हमारे पास? डीजे बाई डी एम वन। तो अब इस चीज को हम यहाँ पे वापस से अच्छा से यहाँ पे लिख देते हैं, मिनिमाइज करके। आ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और डी जे बाय डी एम वन इज इक्वल्स टू वन बाय एम। ये एम क्या है? नंबर ऑफ ट्रेनिंग नंबर, कितने घर में जाके आपने सर्वे किया, इनटू समेशन वन से एम तक एच माइनस वाई। ये एच एक्स वन को ही यहाँ पे एच लिख दिए, बार बार उतना क्यों लिखेंगे? इनटू एक्स वन। ये एक्स वन, एक्स आई नहीं। राइट, एंड देन करेक्ट एक्स आई है। हम्म, नीचे एक्स वन है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो जब इसको मल्टीप्लाई किया था विद रेस्पेक्ट टू एम वन, तो यहाँ पे एक्स वन एक्स आई बचा था। सिमिलरली अब बाय पैटर्न आप कर सकते हो कि ये एम टू तक है, तो वन बाय एम, वन से एम एच माइनस वाई एक्स टू, यहाँ पे आई, एंड देन इसी तरह अगर एन तक जाता है, ऐसे तो हमारे में टू तक ही है, तो ये यहाँ पे एन होते जाता है। इतना ही चेंजेस है और ज्यादा कुछ नहीं है। तो एक और है कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जो बायस टर्म है आपका यहाँ पे, बेसिकली एम जीरो। तो एम जीरो क्योंकि आपका ऑलरेडी फिक्स है, एम जीरो आपका ऑलरेडी फिक्स है, तो जब आप ऐसा डिफरेंशिएट करोगे बाय एम जीरो, तो ये आपका कोई वेरिएबल नहीं है उस जगह पे। राइट, वो ऑलरेडी आपका एज ए बी फिक्स है। या फिर आप करके भी देख लो, आपको समझा ही देते हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। डी जे बाय डी एम जीरो भी कर ही लो, तो वन बाय एम एच माइनस वाई। और यहाँ पे क्या होना है? यहाँ पे होना है क्या? एक्स जीरो, बट एक्स जीरो क्या था? वन था। एक्स जीरो तो वन था ना, तो वन से क्यों मल्टीप्लाई करना, तो ये इतना ही रह जाएगा। तो इसलिए हम यही हम कहना चाह रहे थे। तो अब समझ में आ गया। अब ये समझना है कि डिफरेंशिएट क्यों किए हम लोग, डिफरेंशिएट क्यों किया और डिफरेंशिएट किसको किए? डिफरेंशिएट किए हम लोग इस एरर फंक्शन को। यहाँ पे जो एरर फंक्शन था, आप बैक करके वीडियो को समझ सकते हैं। एरर फंक्शन को डिफरेंशिएट किए, और एरर फंक्शन दिखा रहा था कि जो हमने कैलकुलेट किया, कैल
कैलकुलेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, ये एरर था का स्क्वायर किया, क्योंकि निगेटिव एरर पॉजिटिव एरर कटे ना, सब ऐड ही हो, और फिर इसको मिनिमाइज किया। क्यों? पहला तो आप देखो कि कोई भी जो भी ये चीज है ये स्क्वायर है, तो ये एक पैराबोला होगा। पैराबोला मीन्स लाइक ग्राफ्स लाइक दिस, तो इसका एक मिनिमम वैल्यू है। तो ये जिस पैरामीटर्स के लिए m1 m2 के लिए यहाँ पे वैल्यू आएगा, ये मिनिमम वैल्यू आएगा, राइट, वहां पे एरर सबसे कम होगा, क्योंकि ये एरर का ग्राफ है, राइट, ये एरर का ग्राफ है, और एरर मिनिमम कहाँ पे है? इस जगह पे। तो मिनिमम जगह पे हम लोग कैसे जाएंगे? तो इस एल्गोरिदम को बोलते हैं ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम, कि नीचे कैसे जाएंगे। बहुत सारा तरीका है समझाने का। एक तरीका मानते हैं कि चलो आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट हो गए, और जो स्लोप होता है dy बाई डी एक्स, स्लोप क्या होता है? dy बाई डी एक्स। वाई क्या है यहाँ पे? ये एरर फंक्शन, जिसका कि ऊपर में हम लोग निकाले भी हैं, डी वाई बाई सॉरी डी जे बाई डी एम वन, ये सब क्या है? ये सब स्लोप ही है। यहाँ पे x1 की जगह आप m1, और उधर कहीं पे एक और एक्सिस है m2, और ऊपर में जे मान लीजिए। एरर, ये एरर है, और ये m2 है, और ये m1 है, ठीक है। तो अब हम लोग को स्लोप निकालना है। स्लोप क्यों निकालना है? इस ग्राफ को ध्यान से देखिए। फॉर एग्जाम्पल हमने रैंडमली m1 m2 का कुछ वैल्यू ले लिया, जैसे कि आ, ये है m2 m1, कुछ भी m2 और m1 का कोई भी एक रैंडम वैल्यू हमने ले लिया, m1 कॉमा m2, और जब यहाँ पे स्लोप निकाला, अभी के लिए बस एक वेरिएबल मान के चलिए, इस एक्सिस को हटा देते हैं ताकि मेरे लिए सॉल्व करना आसान हो जाए, समझना ज्यादा जरूरी है। तो जब हमने स्लोप निकाला, और वो स्लोप क्या था? डी जे बाय डी एम वन, तो स्लोप क्या होगा? ये लाइन होगा स्लोप का, करेक्ट। अब अगला लाइन जो है स्लोप का, इस स्लोप में अगर आप कुछ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, अम, कुछ फॉर एग्जांपल सपोज सपोज इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि अल्फा यूनिट से, कोई भी एक यूनिट है पॉइंट सा, उससे हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये m1 यहाँ पे था, एंड स्लोप, एक मिनट, जूम, अब समझने का कोशिश कीजिए। डी जे बाय डी एम वन को ब्रेक करके दिखाते हैं कि बेसिकली हो क्या रहा है। डी मतलब क्या होता है? डिफरेंस इन जे। एम वन क्या होता है? डिफरेंस इन एम वन, या फिर डेल्टा जे बाय डेल्टा एम वन, यही होता है। तो चेंज इन एम वन, आप सोचो कि अगर हम यहाँ से इस दिशा में बढ़ते हैं, तो मेरा जो एरर है वो कम होगा, क्योंकि ये रेड कलर जो है ये क्या है? एरर है। एरर कम होगा अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं, करेक्ट। तो अगर इस डायरेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे m1 का जो वैल्यू है, और जब यहाँ पे जाते हैं m1 का क्या वैल्यू है, तो ये देखिए यहाँ पे m1 का वैल्यू ये है, और यहाँ पे m1 का वैल्यू ये है। तो ऑब्वियसली m1 का वैल्यू कम हो रहा है। अगर ये m लार्ज है, ml है, और ये m स्मॉल है, तो अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ms माइनस ml होगा, राइट। और ये क्या है? निगेटिव होगा, ऑब्वियसली लेस देन जीरो होगा, डिवाइडेड बाय, वेट अ मिनट, ये डेल्टा एम तो डिनोमिनेटर में होगा, तो ये नीचे होगा, और डेल्टा जे, ये एरर क्या है? यहाँ पे, और ये एरर क्या है? यहाँ पे। तो एरर फाइनली क्या हो गया? फाइनल एरर कम हो गया। तो ये मान लेते हैं जे स्मॉल है, और यहाँ पे जे लार्ज है, तो एरर कम हुआ है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, जे एस माइनस माइनस जे एल बाय, यहाँ पे फाइनल एम एस माइनस एम एल। दोनों ही केस में कम हो रहा है, तो दोनों ही निगेटिव निगेटिव कट के क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा, ये एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, करेक्ट।
ये एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब इस वैल्यू को अगर हम एम में ऐड कर दें, एम में ऐड कर दें, यहाँ पे हमारा एम का वैल्यू था जहां से हमने स्टार्ट किया था, अब इस वैल्यू को ऐड कर दें तो एम बढ़ जाएगा, बट हमको क्या करना है, एम को घटाना है, तो यानी कि इस डायरेक्शन में जाना होगा। तो क्या करना होगा हमको, ये जो डिफ्रेंसिएशन निकाले, ये जो निकाले इसको घटाना है किसमें, एम में। समझ में आ रहा है, एम में घटाना है। अगर घटाएंगे, ये जो पॉजिटिव वैल्यू आया था, अब इसको एम में घटाएंगे तो एम थोड़ा नजदीक आ जाएगा। अब सपोज कीजिए कि एम नजदीक आते आते ज्यादा नजदीक में कभी इस साइड में आ गया, राइट। अब इस साइड में आ गया और हम गलती से इस साइड बढ़ रहे हैं कि और बढ़ते ही जाएंगे, तो अब क्या होगा, अगेन फाइनली वैल्यू हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो अब हमारा जे एल जो है, अब जो हमारा जे फाइनल है ये यहाँ पे है, और जे इनिशियल जो है वो यहाँ पे है। तो जे फाइनल माइनस जे इनिशियल करते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे जो आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे जो भी फाइनल है आपका एम वन, एंड जो इनिशियल है एम एफ माइनस एम आई करते हैं। दोनों के ही दोनों निगेटिव में, बट फाइनल आपका फाइनल में आपका निगेटिव का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और यहाँ पे निगेटिव का मैग्नीट्यूड कम है। तो ज्यादा में कम घटाएंगे तो ज्यादा ही बचेगा, और क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई है तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव, और ऊपर वाला टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाय निगेटिव क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो बेसिकली अब जब आप घटाएंगे इसको एम में, इसका डिफरेंशिएशन घटाएंगे तो निगेटिव घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, निगेटिव निगेटिव प्लस, तो एम प्लस समथिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आप एम लिए थे गलती से, अब इसमें प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इधर की ओर आएगा, क्योंकि एम इधर की ओर क्या है, प्लस, इधर पॉजिटिव डायरेक्शन है तो एम बढ़ जाएगा। फिर से क्या होगा, हम इधर की ओर बढ़ने लगे। तो आप देख रहे हैं, हम लोग कुछ भी करेंगे, अगर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली साइन ऐसा होगा कि ये इधर आ जाएगा। तो हम लोग बेसिकली किए क्या, हम लोग किए डी जे बाई डी एम के आगे बस माइनस किए, और इसको एम में घटा दिए। तो ये जो एम का वैल्यू आया ये अपडेट हो गया। अब इसको बार बार करते जाएंगे हम लोग जब तक कि ये कन्वर्ज नहीं करता, यानी कि जब चेंज होना काफी मिनिमम नहीं हो जाता, तो हम लोग समझ जाएंगे कि भाई ये पहले यहाँ था, फिर थोड़ा यहाँ पे आया, अगली बार कैसे आया, ये वैल्यू कुछ इसमें घटा, तो थोड़ा और ये कम हुआ, थोड़ा नजदीक आया, और अगर ये ज्यादा इधर आ गया तो ये निगेटिव होके अपने आप प्लस होके वापस उल्टा डायरेक्शन में इसको लेके आएगा, और फाइनली एम यहाँ पे आके रह जाएगा। तो ये कन्वर्ज हो गया बेसिकली। तो इसको बार बार रीआइटरेट करना है, इसको रिपीट करते रहना है, इस कंप्लीट प्रोसेस को। बट यहाँ पे हम लोग एक अल्फा डाल देते हैं कि भाई जो पॉजिटिव वैल्यू था उसको थोड़ा जल्दी करने के लिए कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा कम करने के लिए डिपेंडिंग अपॉन एक्सपीरियंस। तो इस अल्फा को बोलते हैं लर्निंग रेट। ये बेसिकली बस एक वैल्यू है जो 0 से 1 के बीच में कुछ भी हो सकता है। 0 कर देंगे तो बेसिकली कुछ लर्न नहीं होगा, क्योंकि अल्फा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू हमेशा एम होगा, कोई लर्निंग नहीं है। और एम का अल्फा का वैल्यू कुछ 1 रख देंगे तो बहुत ज्यादा लर्निंग है, जो कुछ भी सीखा कि इधर कम होना है वो पूरा का पूरा कम हो जाएगा, जैसा कि अभी किए। तो बेसिकली अब हम लोग क्या देखे, एक एल्गोरिदम पे आ गए जहाँ पे कहता है एम वन इज इक्वल टू एम वन माइनस अल्फा इंटू डी जे बाय डी एम वन, और एम टू इज इक्वल टू एम वन माइनस अल्फा डी जे बाय डी एम टू। और ये क्या था, ये था एम वन माइनस अल्फा इंटू डी जे बाई डी एम वन का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला था, और वो था एक्स वन आई 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 से एम तक। आई से एम तक क्यों, क्योंकि ये जो है बार बार रिपीट करना है सारे एग्जाम्पल्स के लिए, राइट, बार बार करना है। और यहाँ पे भी एम टू इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा 1 से m एच माइनस वाई आई एक्स टू आई। और सिमिलरली ऐसे ही आपका प्रोसेस चलता रहेगा, कंप्लीट प्रोसेस है। अब इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पे एक खासियत क्या है। अब आप सोचो कि आपने यहाँ से आ, आ, यहाँ से आपने एक बार इसको अपडेट कर दिया, और अपडेट करके यहाँ पे कुछ एम वन आ गया। अब ये एम वन यहाँ पुट नहीं करना, क्योंकि एच का क्या डेफिनेशन है, एच का डेफिनेशन ही है एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू प्लस एम जीरो एक्स जीरो था स्टार्टिंग।
माइनस वाई, सॉरी अभी माइनस नहीं, अभी एच का वैल्यू फिर इसमें माइनस वाई कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे जो आप अपडेट किए और जो एम वन आया, ये एम वन को यहाँ पुट नहीं करना है, ये एक साथ सारे एम वन निकालने हैं, फिर नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करना है। समझ आ रहा है, ये एक साथ ही करना है ये सारी चीजें। तो यहाँ से जब पहली बार आप एम वन अपडेट किए उसी वक्त यहाँ एम टू करना है, ये सब साइमल्टेनियसली होगा, एक साथ होगा, राइट, ताकि ये सारे अपडेट रूल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। तो बेसिकली अब हम लोग समराइज करते हैं। हम लोगों ने देखा आज लीनियर रिग्रेशन, और इसमें हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई x1 से xn तक फीचर है, और ये फीचर आपने m घर में जाकर के चेक किया, तो बेसिकली m घर में मतलब x1 1, xn 1, x2 1, xn सॉरी xn 2, ऐसे करते करते आप m घर में गए, mth घर में भी nth फीचर देखे, चाहे वो लिविंग एरिया या जो भी हो, और सपोज x1 नंबर ऑफ रूम्स है, तो आप ये m घर में भी जाकर के नंबर ऑफ रूम चेक किए। तो नीचे वाला जो सबस्क्रिप्ट है ये बेसिकली फीचर दिखाता है, ये बेसिकली नीचे वाला जो है, या फिर यहाँ पे लिख देते हैं नोमेनक्लेचर। यहाँ पे हो जाएगा आपका फीचर, और यहाँ पे हो जाएगा अम, कोई भी ith सर्वे और एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मतलब सेम फीचर आप ith घर में जाकर के, चौथा घर, पांचवा घर में जाकर के देखें। अब इस तरह के इक्वेशन को हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। करना क्या है, बेसिकली आपको बस बस एक एक्स लेना है, इसमें वेक्टर डिफाइन कर देना है x1 x2, जहां तक भी है xn तक, कितना भी लंबा भी हो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आप लोगों के लिए। और y इज इक्वल्स टू अगेन y1 करते 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 yn तक आप आ गए, राइट। एंड देन आपको बस करना है x ट्रांसपोज y, ये कंप्यूटर एकदम आराम से कर देगा। और जैसे ही आपने x ट्रांसपोज y किया, ये आपका ये h आ गया। अब आप क्या करोगे कि आप जो x लिए इसके ऊपर एक फोर लूप लगा देंगे। फोर लूप कहने का मतलब आई से लेकर के m तक, राइट, और यहाँ पे आप इसमें y सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। और x ट्रांसपोज सॉरी m, और यहाँ पे आप ओके, m नहीं बनाया मैंने, m इज इक्वल्स टू m1 m2 mn। अब जिन लोगों को लग रहा होगा कि यार एक्स ट्रांसपोज एम किए यहाँ पे, बट एम ट्रांसपोज एक्स भी कर सकते हैं, बात सेम है, एक्स एम ट्रांसपोज एक्स, ए ट्रांसपोज बी इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए, कोई अंतर नहीं होता है, दोनों सेम। तो ये बेसिक मैट्रिक्स है, ये आपने कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जैसे सब्ट्रैक्ट किया तो ये एच नहीं रह गया, ये अब एरर हो गया। और फिर आपने क्या किया, इसका स्क्वायर निकाल दिया। एंड देन आपको डिफरेंशिएट भी नहीं करना है, क्योंकि आपके पास एक सिंपल सा फार्मूला आ गया। आगे जाके इस फार्मूला को और ज्यादा मैच्योर करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग को ये भी करना ना पड़े, एक यूनिक वैल्यू तक हम लोग आएंगे अगर टाइम मिला तो। उसके बाद आप क्या कहना चाहते हो कि भाई कौन सा एम होगा जिसके लिए एरर मिनिमम होगा, कौन सा होगा, M1 M2 M2? तो आप कहेंगे कोई भी अपने मन से कुछ भी मान लो एम, अपने मन से कुछ भी मान लेंगे ना एम। तो सपोज लाइन ऐसा हुआ, अगले एग्जाम्पल में ऐसा होगा, अगले एग्जाम्पल में ऐसा होगा, फाइनली डेटा में वो इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा जहां से सारा डेटा आपका क्रॉस कर रहा हो, जहां से आपका मिनिमम एरर जा रहा हो, क्योंकि हम लोगों ने एरर को मिनिमाइज किया। तो वो कैसा हो जाएगा, M1 कुछ भी मन अपने मन से मान लीजिए, M1 एक अल्फा ले लीजिए सपोज 0.1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एच एक्स आई माइनस वाई इंटू x1 1 से m तक, ठीक है। अब ये आप बार बार रिपीट करते रहिए तो ऑटोमेटिकली M1 चेंज होता रहेगा हर बार। कभी ज्यादा चेंज हो गया तो
ऑटोमेटिकली साइन यहाँ एडजस्ट हो जाएगा और ये घटते रहेगा। आपको बस ये रिपीट करना है। कोई फोर लूप लगा दीजिए कंप्यूटर में 1000 बार, ये ऑटोमेटिक एक्सपीरियंस और ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम हम लोग इसको और इंट्रिकेटली समझेंगे, इसी चीज को समझेंगे कि कैसे कर सकते हैं, और कंप्यूटर में भी करने का कोशिश करेंगे। सो अभी के लिए बस इतना ही। होपफुल्ली आप लोगों को इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट होगा तो जरूर बताना है। उन सब पे काम किया जाएगा। तो यस, थैंक यू।